कहानी उस लोकसभा चुनाव की जब अटल की हुई थी जमानत जब्त। मथुरा, कान्हा की नगरी मथुरा। धार्मिक लिहाज से मथुरा का जितना महत्व है उतना ही राजनीतिक लिहाज से भी है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मथुरा शहर एक खास जगह रखता है। ये वही शहर है जहां से लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा था, वो भी एक राजा से। वे यहां से न सिर्फ हारे थे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। आखिर क्या है ये किस्सा और कौन थे वो राजा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बीजेपी को बुलंदी के शिखर पर पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वो दौर था जब केवल अटल के नाम पर पार्टी को वोट दिए जाते थे और एक वो दौर भी था जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। न सिर्फ हार बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। बात 1957 लोकसभा चुनाव की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की टिकट पर मथुरा से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस चुनाव में मथुरा में कांग्रेस और जनसंघ के उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए स्वतंत्र रूप से लड़े राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। अटल बिहारी वाजपेयी को इस चुनाव में मात्र 10% वोट ही मिल पाए थे। उस समय उन्हें कुल पड़े 2,34,019 वोटों में से 23,620 वोट ही मिले थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में मथुरा के अलावा लखनऊ और बलरामपुर सीट से भी चुनाव लड़े थे। लखनऊ से तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर दूसरी लोकसभा में पहुंच गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हर हाल में हराना चाहते थे, लेकिन उनकी नजर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मथुरा और पूरे देश व समाज के लिए किया गया त्याग व समर्पण एक सांसद बनने से बहुत ज्यादा महत्व रखता था, इसलिए वे उन्हें जिताना चाहते थे। मथुरा के जनसंघ एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मथुरा में अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे बांके बिहारी माहेश्वरी का कहना है कि जब वोटिंग में 1-2 दिन ही बचे थे तो वाजपेयी ने खुद मथुरा की जनता से अपील की थी कि वे उन्हें वोट न देकर राजा महेंद्र प्रताप को जिताएं, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 1962 के लोकसभा चुनाव में कहानी पूरी तरह से पलट गई और कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह ने राजा महेंद्र प्रताप को हरा दिया और चुनाव जीते। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस समय दूसरे नंबर पर रहे थे। ये थी कहानी उस चुनाव की जब पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।